मकर संक्रांति पर अगर 1-2 रुपये का भी दान कर दिया तो कितने रुपयों का दान कर दिया उसके बराबर फल मिलेगा? 1,00,000 गुना? नहीं। 1 करोड़ गुना? नहीं। 1 अरब गुना? नहीं। इससे भी अधिक रुपये का दान कर दिया उसके बराबर फल मिलेगा। कैसे? शास्त्र की आज्ञा जानकर समझकर ये धर्म कर्म करने से। तो शास्त्र कहता है अगर विशेष योग न रहे, विशेष काल न रहे तो सामान्य समय में, सामान्य योग में मनुष्य जितना दान करता है उस दान के बराबर नपातुला फल उसे मिलता है। जैसे अगर विशेष समय नहीं तो 1 रुपये का दान कर दिया तो उसके बराबर जो फल मिलना है 1 रुपये के दान से बस उतना नपातुला फल मिलेगा, आगे अधिक फल नहीं मिलेगा। मान लो सामान्य समय में अगर 1 किलो गेहूं का, चावल का, गुड़ का, किसी का भी 1 कण का भी क्यों न हो, जितना दान कर दिया उसका नपातुला उतना ही फल मिलेगा सामान्य योग में। लेकिन उतने ही दान का पुण्य फल मनुष्य अधिक बढ़ा सकता है और अधिक बढ़ा सकता है और भी अधिक बढ़ा सकता है। कहां तक बोले? अनंत भी ले जा सकता है। तो यहां ये क्रम जानेंगे कि 1 रुपये के दान का पुण्य फल कब कब कितना मिलता है अधिक। तो इसमें ऐसा क्रम लेते हुए मकर संक्रांति पर अथवा उत्तरायण पर 1 रुपये का दान का पुण्य फल कितना मिलेगा वो जानेंगे। तो शास्त्र कहता है, अब मैं विशेष योग की बात कर रहा हूं। सामान्य योग का दान का पुण्य फल कितना ये मैंने बोल दिया, जितना दान उसके बराबर नपातुला फल। अब विशेष योग में क्या क्या है विकल्प, कब कब कितना अधिक पुण्य फल मिलेगा? 1 रुपये के दान का, अर्थात जितना दान करे उसका कितना गुना अधिक पुण्य फल मिलेगा। तो अमावस्या पर जो कुछ भी दान करे उसका 10 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। तो अमावस पर 1 रुपये का भी दान कर दिया तो 10 रुपये के दान के बराबर जो पुण्य फल मिलता है वही पुण्य फल मिलेगा। अमावस के दान के पुण्य फल का 100 गुना अधिक पुण्य फल क्षय तिथि पर मिलता है। ये क्षय तिथि क्या है? पंचांग में प्रायः 3 तिथियां वर्णित रहती है। एक सामान्य नॉर्मल, एक तिथि होती है वृद्धि तिथि, एक तिथि होती है क्षय तिथि। तो ये सब तिथियां पंचांग में वर्णित रहती है। तो जब क्षय तिथि आवे, उन क्षय तिथि में 1 रुपये का भी दान कर दिया तो अमावस के दान का 100 गुना। तो अमावस में तो 1 रुपये का दान का फल मिल गया 10 रुपये के बराबर। अब इसका 100 गुना अर्थात 10 गुना 100, तो ये संख्या हो जाती है 1000। तो क्षय तिथि पर
1 रुपये का दान कर दिया तो 1000 रुपये का दान कर दिया, उसके बराबर पुण्य फल मिलेगा। इसके आगे वाला पुण्य फल, तो क्षय तिथि में जो दान का पुण्य फल मिलता है उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल संक्रांति काल पर मिलता है। ये संक्रांति किसे कहेंगे? सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, संक्रमण करता है। तो कुल संक्रांतियां कितनी है? 12। उन 12, क्योंकि राशि 12 है, तो 12 संक्रांतियों में 4 संक्रांति अभी एक और रख दीजिए। ये 4 संक्रांति कौन सी है? मेष, तुला, मकर और कर्क। तो इन 4 संक्रांतियों को छोड़कर जो शेष 8 संक्रांतियां रही, उन संक्रांतियों में 1 रुपये का दान कर दिया तो कितना पुण्य फल मिलेगा? क्षय तिथि का 100 गुना। तो क्षय तिथि पर तो कितना हो गई संख्या? 1000, 1 रुपये के दान की। तो 1000 का 100 गुना, ये हो जाता है 1,00,000 गुना। तो इन 8 संक्रांतियों में 1 रुपये का दान कर दिया तो 1,00,000 रुपये का दान कर दिया, उसके बराबर पुण्य फल। इससे भी आगे इन 8 संक्रांतियों में जो दान का पुण्य फल मिलता है, इसका 100 गुना अधिक पुण्य फल। तो संक्रांतियों में हो गया पुण्य फल 1,00,000 गुना, इसका 100 गुना अधिक पुण्य। तो ये संख्या हो जाती है 1 करोड़ गुना। तो मेष और तुला संक्रांति में 1 रुपये का दान कर दिया तो 1 करोड़ रुपये का दान कर दिया, उसके बराबर फल मिलेगा। अब मेष और तुला संक्रांति में जो दान का पुण्य फल हो गया, इसका भी 100 गुना अधिक पुण्य फल युग आदि तिथि पर मिलता है। हमारे यहाँ 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग। तो ये चारों युग जब प्रारंभ हुए, शुरू हुए, उस दिन जो तिथियां थी, उन तिथियों में 1 रुपये का भी दान कर दिया तो मेष और तुला संक्रांति में जो दान का पुण्य फल बढ़ गया 1 करोड़ गुना, उसका भी 100 गुना अधिक पुण्य फल इन प्रारंभिक तिथियों में चारों युगों की मिल जाएगा। तो युग आदि तिथि में 1 रुपये का भी दान कर दिया तो मेष और तुला संक्रांति में जो दान का फल मिला 1 करोड़ गुना, उसका भी 100 गुना अधिक पुण्य फल मिलता है। अर्थात ये संख्या हो जाएगी, युग आदि तिथि में 1 रुपये का भी दान कर दिया तो 100 करोड़ रुपये का दान कर दिया, उसके बराबर पुण्य फल मिलेगा। 100 करोड़ गुना अर्थात 1 अरब गुना। अब इसका भी 100 गुना युगादि तिथि में जो दान का पुण्य फल मिल गया, उसका 100 गुना अधिक पुण्य फल ये मकर संक्रांति पर अथवा उत्तरायण में मिलता है। और यही पुण्य फल इतना ही दक्षिणायन अर्थात कर्क संक्रांति पर मिलता है।
तो उत्तरायण पर अथवा मकर संक्रांति पर 1 रुपये का दान कर दिया तो जो युग आदि तिथि में हो गया दान का पुण्य फल 100 करोड़ गुना, उसका भी 100 गुना अधिक, अर्थात युग आदि तिथि में तो हो गया दान का पुण्य 1 अरब गुना, और मकर संक्रांति में इसका भी 100 गुना। तो ये संख्या हो जाएगी 1 अरब गुना 100, अर्थात ये संख्या हो जाएगी 1 खरब। ये संख्या होती है 10 के ऊपर 11 शून्य लगा दीजिए, 10 के आगे 11 शून्य, तो 100 अरब माने 1 खरब। तो मकर संक्रांति में उत्तरायण में 1 रुपये का दान कर दिया तो 100 अरब अर्थात 1 खरब रुपये का दान कर दिया, उसके बराबर फल मिलेगा। और यही बात जो कुछ भी अन्न जल वस्त्र दीप मनुष्य दान करे उसका भी पुण्य इतना गुना अधिक प्राप्त हो जाएगा। और मकर संक्रांति भले ही 14 जनवरी 2026 पर आए, लेकिन उसमें दान का पुण्य काल जिसमें सबसे अधिक श्रेष्ठ फल मिलेगा वो समय कौन सा है, आने वाले वीडियोस में जानेंगे। और भी सविशेष बातें मकर संक्रांति के पर्व पर जानने योग्य है, मानने योग्य है, वो आने वाले वीडियोस में शास्त्र के प्रमाण सहित इसकी चर्चा करेंगे। अभी सुन लीजिए, ये जो मैंने आपको कब कब कितना दान का अधिक पुण्य मिलेगा इसका प्रमाण जान लीजिए। ये मैंने आपको श्री वराह पुराण में भगवान श्री वराह ने पृथ्वी देवी से दान का पुण्य फल कब कब कितना अधिक हो जाता है ये समझा दिया। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।